हेलो 10th क्लास। आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस दैट इज रेस्पिरेशन। हम इसमें डिस्कस क्या क्या करेंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ इट डिफर फ्रॉम ब्रीथिंग, व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन है एनिमल्स का ही पार्ट लेकिन स्पेशली इन द ह्यूमन बीइंग विद कंप्लीट मैकेनिज्म। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत से क्वेश्चन वेदर 1 मार्क्स वेदर लेंथी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो स्टार्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज कौन सी है आपको पता है, 1 ऑक्सीजन एंड सेकंड CO2। करना क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। अगर सिर्फ इतना ही मेंशन कर देते हो तो ये बन जाता है ब्रीथिंग विच इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लस ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो इनटेक की है वो कंबाइंड होगी, उससे CO2 वाटर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस CO2 को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। एक बात इंटरेस्टिंग और अपने माइंड में रखो कि ब्रीथिंग प्रोसेस नॉट अक्कर इन प्लांट्स। प्लांट्स में ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं होती, प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। तो अब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता है ओपनिंग्स होती हैं और उसके अराउंड क्या होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या नाम देते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल के अराउंड क्या होते हैं, सब्सिडरी सेल्स। ये है गार्ड सेल और ये हमारी बीच में ओपनिंग क्या है, स्टोमेटा का पोर। दिस इज व्हाट, गार्ड सेल। अगर इसमें पानी एंटर कर जाता है तो ये टर्कर हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और अगर पानी इनमें कम हो तो ये कंट्रैक्ट कर जाएंगे और बंद हो जाएंगे। इन्हीं के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। आपने माइंड में क्या रखना है कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। फोटोसिंथेसिस में CO2 ली जाती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कौन कर लेते हैं, फॉर द रेस्पिरेशन प्लांट। उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया फॉर द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और रात के समय कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तो ये स्टोमेटा बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं। उस समय बाहर से ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। तो मेन आपने माइंड में क्या रखना है, सिंपल सी बात कि प्लांट में किस तरह से रेस्पिरेशन होती है, बाय द स्टोमेटा। वन टर्म और कि प्लांट्स में कोई एक पार्ट नहीं है कि हम कहते हैं कि सिर्फ लीव्स में स्टोमेटा है तो लीव्स में ही प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होगी। में स्टेम में, लीव्स में प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती रहती है। रूट्स में विद द रूट हेयर, अगर रूट हेयर डेड हो गई, ओल्ड रूट है, तो बाय द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है। अगर हर्ब्स है तो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इन द स्टेम। जो नॉन वुडी प्लांट है, हर्ब्स जिसे कहते हैं, तो उस स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होते हैं। अगर वुडी प्लांट है तो उसमें भी स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होती है। लीव्स में हमने डिस्कस कर ही लिया कि मेन क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है। तो यहाँ पर कोई स्पेशल एक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है कि लंग्स प्रेजेंट है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होगी। नो, सिंपल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बाय द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स या फिर स्टोमेटा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है। तो ये आपने माइंड में रखना है। गार्ड सेल के अराउंड जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका नाम भी याद रखो, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स। तो दिस इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक द अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इनमें बाय द स्किन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है। अर्थवर्म, लीचेस, उनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, उनमें ब्लड कैपिलरीज होती है और दैट इज आल्सो परमिएबल फॉर द ऑक्सीजन एंड CO2 गैस।
इसीलिए इनमें भी स्किन के थ्रू ही प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट की स्किन हार्ड होती है, इसलिए वो इम्परमिएबल टू द गैसेस है। उनमें एक स्पेशल एयर ट्यूब सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल बेटा जी ओपनिंग है जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है ऑन द साइड्स। तो वहां से एयर एंटर करती है इनटू द एयर ट्यूब्स विच इज ट्रैकिया और दैट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द ट्रैकियोल्स। ट्रैकिया आल्सो प्रोसेस फ्लूइड जिसमें ऑक्सीजन इजीली डिजोल्व हो जाती है, सो ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड बिकम क्वाइट इजी। तो इंसेक्ट में माइंड में रखो क्या प्रेजेंट है, स्पाइरेकल्स। फिशेस प्रैन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स बिल्कुल जैसे होते हैं कॉम्स, तो ऐसा लगता है कॉम्स को रोज में रखा गया है। तो इनमें गिल फिलामेंट होते हैं। गिल्स के अंदर गिल फिलामेंट होते हैं विच हैव कॉम्स लाइक स्ट्रक्चर। तो इन गिल फिलामेंट में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड होता है। जैसे ही माउथ के द्वारा ब्लड वाटर एंटर करता है तो वो गिल फिलामेंट में से क्रॉस होता है और गिल फिलामेंट में प्रेजेंट ब्लड जो है वो पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन को खींच लेता है और गिल फिलामेंट की वॉल्स के द्वारा CO2 को बाहर निकालता है जो पानी में मिक्स हो जाती है और यहीं से फिर वाटर जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से उसको ऑक्सीजन मिल जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। बर्ड्स और मैमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो लंग्स के द्वारा होती है। वन टर्म और माइंड में रखो कि जो फ्रॉग होता है उसमें दोनों सिस्टम डेवलप होते हैं क्योंकि वो पानी और अर्थ दोनों जगह पर रह सकता है, इसलिए उसमें स्पेशल ऑर्गन है। जब वो वाटर में होता है तो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है और जब वो लैंड के ऊपर आ जाता है तो थ्रू लंग्स वो रेस्पायर करेगा। जब फ्रॉग छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं, टेडपोल। और टेडपोल आपको पता है पानी में ही रहता है और पानी में उसके लिए रेस्पिरेशन के लिए क्या सिस्टम है, दैट इज गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द एनिमल्स रेस्पायर। ह्यूमन बीइंग जिसको आप फर्दर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेन एक बात माइंड में रखो कि दो तरह के एनिमल्स हो गए, वन इज टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड इज इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल विच लिव ऑन लैंड एंड एक्वेटिक विच लिव इन वाटर। तो एयर में लैंड के ऊपर जो एयर है, क्योंकि जो भी लैंड के ऊपर एनिमल्स रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उन्होंने एयर से रेस्पायर करना है और एयर में ऑक्सीजन की बहुत क्वांटिटी है तो इजीली वो रेस्पायर कर सकते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है उन्होंने रेस्पायर कहाँ से करना है, थ्रू वाटर, और वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए उनको फास्ट रेस्पिरेशन करनी पड़ती है ताकि जितनी उनकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो मिल सके। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन एक्वेटिक एनिमल में रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट क्यों होता है, तो यू कैन आंसर इजी। अब हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज लंग्स। वन इंडिविजुअल हैव टू लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग। तो किस तरह से प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन में मेन दो टर्म्स माइंड में रखो कि ब्रीथिंग होती है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रीथिंग। इनटेक ऑफ ब्रीथिंग है क्या, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो ब्रीथिंग इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इनहेलेशन एंड फिर लास्ट में क्या होगा, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन is another name inspiration और exhalation another name is expiration। तो जैसे ही ऑक्सीजन ने ह्यूमन बॉडी में एंटर करना है तो कहाँ से करेगी, बाय द नोस्ट्रिल। तो सबसे पहला पार्ट आपने दिमाग में रखना है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से एयर एंटर इनटू द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में आते ही जो एयर है वो वार्म अप हो जाती है।
नेसल कैविटी के ह्यूमन बीइंग को दो बेनिफिट है। एक तो इसके कारण एयर जो है वो मॉइस्ट हो जाती है। वाई मॉइस्ट? क्योंकि नेसल कैविटी में ना बेटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिलीज करते हैं म्यूकस। म्यूकस एक ऐसा लिक्विड है जिसके कारण एयर मॉइस्टन्ड हो जाती है। और दूसरा आपको पता ही है, नेसल कैविटी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। देखो, जो एयर हमने इनहेल की है उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसमें बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर एंटेंगल्ड बिटवीन द हेयर्स ऑफ द नेसल कैविटी। तो इट मीन्स जो एयर इनसाइड जाएगी दैट इज क्लीन। एज ए रिजल्ट ये दोनों ही, दैट इज द नेसल कैविटी हेयर एंड म्यूकस, हेल्प टू वार्म अप द एयर, टू क्लीन द एयर, टू मॉइस्चर द एयर। नेसल कैविटी से जैसे ही एयर साफ होकर आगे जाती है तो वो कहां पर पहुंचती है? इन द फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज फेरेंक्स। फेरेंक्स जस्ट एक पासेज है जिसके द्वारा नोस्ट्रिल से ट्रैकिया तक एयर ने पहुंचना होता है, या यू कैन से बेटर ऑक्सीजन ने पहुंचना होता है। फेरेंक्स की जो ओपनिंग है, जहां से एंट्री पॉइंट है, वहां पर एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या नाम है? ग्लोटिस। ये नॉर्मली ओपन रहती है लेकिन ड्यूरिंग स्वेलिंग यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है। अब ये क्लोज कैसे होगा? क्योंकि इसकी भी कॉर्नर के ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। तो जब आप फूड डाइजेशन में होते हो, फूड खा रहे होते हो, स्वेलिंग कर रहे होते हो, तो ये फ्लैप बंद हो जाता है ताकि फूड पार्टिकल कहीं एयर पाइप में एंटर ना कर जाए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी खाना खाते हैं तब बोलना नहीं चाहिए। रीजन क्या है कि उसके कारण फ्लैप ओपनिंग या क्लोजिंग में प्रॉब्लम आती है और फूड पार्टिकल हमारी एयर पाइप में एंटर हो सकता है। तो फेरेंक्स से वो कहां पर पहुंचता है? ट्रैकिया। लेकिन इन बिटवीन ऑफ फेरेंक्स एंड ट्रैकिया एक पार्ट शो किया हुआ है विच इज लेरेंक्स। अब लेरेंक्स क्या है? ये हमारा वॉइस बॉक्स है। इट इज बट वॉइस बॉक्स। इसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। वोकल कॉर्ड कितने होते हैं? 2। जैसे ही एयर इसमें से क्रॉस करती है, वोकल कॉर्ड जो होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। इसी के कारण साउंड, वॉइस प्रोड्यूस होती है। वन टर्म मोर की मेल और फीमेल में जब छोटी एज होती है तो दोनों का साइज सेम होता है। लेकिन आप देखते हो कि मेल्स में दिस वन पार्ट थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ होता है, प्रोट्रूड्स आउट। तो वो उस समय नाम क्या दिया जाता है? एडम्स एप्पल। है दोनों का वही वोकल कॉर्ड ही है, लेकिन मेल में बिकॉज ऑफ प्रोट्रूड आउट स्वेल सा हो जाता है, सो इसको नाम क्या देते हैं? एडम्स एप्पल का, नॉट इन फीमेल। अब आ जाते हैं उससे अगले पार्ट में, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाकर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो कि लंग्स में एंटर करने के लिए पाइप्स होती हैं। तो ट्रैकिया फर्दर जाके किस पाइप में एंटर करेगा, किस में डिवाइड होगा? दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रोंकी। और ब्रोंकी एंटर करके इनटू द लंग्स, दोनों साइड ये लंग्स में एंटर कर जाएगी। जब ब्रोंकी एंटर इनटू द लंग्स तो वो फेस से डिवाइड होगी। उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकी। वो फर्दर डिवाइड करेगी, उसे हम क्या नाम देंगे? टर्शरी ब्रोंकी। वो फर्दर डिवाइड करेंगी जिसको हम नाम क्या देंगे? ब्रोंकियोल का। और ब्रोंकियल एंटर इनटू द एयर सैक जिसको हम नाम क्या देते हैं? एल्व्यूली। एल्व्यूलर सैक भी कह देते हैं या फिर एल्व्यूली भी कह देते हैं। ये स्ट्रक्चर जो बन जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन पॉइंट कंप्लीट दिस वन, लगता है ना बिल्कुल बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये बंच ऑफ ग्रेप्स की अपीयरेंस देता है। इन एयर सैक के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें बहुत मात्रा में ब्लड होता है। और ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या चाहती है? कि ऑक्सीजन उनको मिले। वो जैसे ही लंग्स में या एयर एल्व्यूली में, एयर सैक में
ऑक्सीजन आती है उसको खींच लेता है और हीमोग्लोबिन क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट याद रखना कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट ब्लड में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। वन टर्म मोड जो एल्वियोली सैक्स हमने दिखाए हैं, एल्वियोलर सैक दिखाए हैं, इनको अगर खोल कर बिछा दिया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करती है, और लार्ज स्पेस। इसी कारण हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज का रेट हाई होता है और हमारी हर एक बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। डिफरेंट बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच गई, पहुंचने के बाद वहां पर क्या होगा, मेन पार्ट जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को अलग अलग करता है। ब्रीथिंग में क्या होता है, सिंपली इनटेक ऑक्सीजन और एक्सहेल CO2, लेकिन रेस्पिरेशन में साथ में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है ये जैसे ही टिश्यूज में पहुंचता है बैक ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा, और इस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड की ब्रेकडाउन आपको पता ही है, ये हमारा मेथड होता है। ऑक्सीजन कंबाइंड विद ग्लूकोज टू फॉर्म CO2, वाटर एंड एनर्जी, और इस एनर्जी को फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या रिलीज हुई, CO2। तो लाइक दिस डिफरेंट बॉडी पार्ट में CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो दैट डिसॉल्व इनटू द ब्लड एंड ब्लड इज पुशेस बैक इनटू द लंग्स, और लंग्स में बैक प्रोसेस के द्वारा CO2 गैस जो है वो बाहर रिलीज हो जाती है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। वन टर्म माइंड में रखो अब कि इट मीन्स रेस्पिरेशन और डाइजेशन कोई अलग अलग प्रोसेसेस नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। रेस्पिरेशन होगी तभी डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस करेगा। सेकेंडली, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस माइंड में रखना कि वो ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जस्ट ऑक्सीजन ली CO2 बाहर गई, लेकिन ये सेलुलर प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर फूड की डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन टेक प्लेस करती है। ब्रीथिंग का जो नॉर्मल रेट होता है बेटा वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है, लेकिन जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह का वर्किंग कर रहे होते हैं जिसके कारण सांस फूलने लग जाती है, तो उस समय ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, दैट बिकम 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। तो ये आपने मेनली माइंड में रखना है। अगर आपसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन पूछे तो क्या क्या आएंगे, दैट इज नॉस्ट्रिल, फेरेंक्स, लेरेंक्स की कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलर सैक या एल्वियोली इज द मेन पार्ट। 3 सिस्टम हमने लगाए, 3 स्टेप हमने लगाए, इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ द CO2 एंड breakdown of the food which is take place in the different body parts. ये स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस करती है, तो ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग, अगर हर एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से लर्न करो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बताओ, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पूछे तो साथ में इसको ऐड करके रेफर करोगे आप। तो वेदर आप फर्दर NTSC का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होप फॉर द बेस्ट एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।